मेरे हृदय मंदिर में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच आसीन गुरुजन, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्ति के स्रोत, भक्तिमती माताओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, साहेब जी की ओर से मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। सो आज्ञा पार नाथ कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। बड़े ही भाग्य की बात है कि आपके ग्राम डोंगा कहरौद में त्रिदिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत दूर दूर से गुरुजन पधारे हुए हैं। जैसे कहते हैं कि अहिल्या उद्धार के लिए श्री रामचंद्र जी उनकी कुटिया में पधारे हुए थे, वैसे हम सब के उद्धार का मार्ग बताने के लिए संत गुरुजन हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे ग्राम, यहाँ तक कि आपके घर में भी संत जन पधारते हैं और हम सब उनसे दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। संसार में अनेक मत पथ संप्रदाय हैं, जिनका उद्देश्य होता है कि हमारे द्वारा समाज को सही दिशा मिले, सही रास्ता मिले। यही वजह है कि समय समय से सत्संग का आयोजन किया जाता है। हर दिल की मांग है कि उसके जीवन में सुख हो, शांति हो। तो चाहने मात्र से क्या हमारे जीवन में सुख शांति हो सकती है? क्या भोजन भोजन कहने से हमारी भूख दूर हो सकती है? क्या पानी पानी कहने से हमारी प्यास बुझ सकती है? नहीं। भूख दूर करने के लिए हमें भोजन करना पड़ेगा, प्यास बुझाने के लिए हमें पानी पीना पड़ेगा। लेकिन देखा जाता है अक्सर लोग अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं और पानी पत्थर को पूजते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो क्या जो जड़ है मूर्ति है, जो पानी है वह भी जड़ है, वह क्या हमें आशीर्वाद दे सकता है? नहीं, हमें वहाँ से आशीर्वाद नहीं मिल सकता। हमें तो आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? हमें आशीर्वाद 3 जगह से मिल सकता है। एक तो आशीर्वाद हमें अपने माता पिता से मिल सकता है, और दूसरा आशीर्वाद सद्गुरु संत जन से मिल सकता है, और तीसरा आशीर्वाद हमें अपनी आत्मा से मिल सकता है। इन 3 आशीर्वादों का होना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो पहला आशीर्वाद है माता पिता का। माता पिता का उपकार हमारे जीवन में अनंत है, उनके उपकारों का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। कहते हैं कि एक कवि माँ की तुलना करने के लिए बैठा। वह सोचा कि माँ की तुलना क्या किसी से किया जा सकता है? वह माँ की तुलना करने लगा, चांद से, सितारे से, पृथ्वी से, सूर्य से, समुद्र से, लेकिन किसी से माँ की तुलना नहीं कर पाया। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी माँ की तुलना करने को सोचा, लेकिन ये सभी माता पिता से छोटे नजर आए। कवि कहते हैं कि परंपरा के माने गए ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये तीनों भी माता पिता से छोटे हैं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु में नहीं समा सकते और विष्णु ब्रह्मा में नहीं समा सकते, बल्कि ये तीनों माँ में समाये हुए हैं। कैसे? क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है, इसलिए वह ब्रह्मा है। माँ बच्चे को अच्छे संस्कार देती है, इसलिए वह विष्णु है। माँ बच्चे को अच्छा संस्कार दे करके उसे गलत मार्ग में जाने से रोकते हैं, उसके दुर्गुणों का समाप्त करने का प्रयास करती हैं, उन्हें सही मार्ग में लाने का प्रयास करती हैं, इसलिए माँ महेश हैं। तो
कवि कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु ये महेश भी माँ से भी छोटे हैं। इसीलिए कहा गया है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गे दपी गरियसी, जननी और जन्मभूमि से बढ़कर कहीं कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग कहते ही लोग कल्पना करने लगते हैं कि ऊपर कहीं स्वर्ग है, लेकिन ऊपर आकाश में कहीं कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग इसी धरती पर है। स्वर्ग किसे कहते हैं? जिस घर में, जिस परिवार में लोग सुख शांति से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, वही घर स्वर्ग है। और जिस घर में छोटी छोटी बातों में विवाद करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वह घर क्या है? वह घर नर्क कहलाता है। तो स्वर्ग नर्क कहीं नहीं है, स्वर्ग नर्क यही धरती पर है, अपने घर पे है। इसलिए हम सबको क्या करना है? अपने घर को ही स्वर्ग बनाना है। तो मैं कह रही थी कि हमारे जीवन में माता पिता का आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा आशीर्वाद है सद्गुरु का। हमारा बचपन माता पिता के छत्र छाया में बीत जाता है। जब बच्चे गलत दिशा में जाने लगता है, गलत मार्ग में जाने लगता है, तो माता पिता उसे डांट कर, समझा कर उसे सही मार्ग में लाने का प्रयास करता है। और जब जवानी आती है तब इस समय क्या होता है? इस समय हमें सद्गुरु के द्वारा, हम उनके उपदेशों के द्वारा ही हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि सद्गुरु के ज्ञान के द्वारा ही हम गलत दिशा में जाने से रुक सकते हैं। क्योंकि सद्गुरु जब हमें मिलते हैं तो वे ही हमें बताते हैं कि जड़ चेतन, बंधन, मोक्ष और मैं जगत और मेरा संबंध क्या है। इन सब की जानकारी, इन सब का ज्ञान हमें सद्गुरु के द्वारा ही होता है। तो पहला जन्म तो हमारे माता पिता से होता है, लेकिन दूसरा जन्म हमारे सद्गुरु से होता है। माता पिता से जन्म होता है वह तो एक इस शरीर का जन्म है, लेकिन जो दूसरा जन्म होता है वह सद्गुरु से होता है। जब हमें सद्गुरु मिल जाते हैं तब हमारा जीवन वही असली जीवन होता है, वही असली जन्म होता है। क्योंकि सद्गुरु के सानिध्य मिलते ही हम अपने जो हमें बोध होता है जड़ चेतन का, बंधन मोक्ष का बोध होने के बाद हम कल्याण दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक बार भगवान बुद्ध भ्रमण में थे, तो उनके एक भक्त रोज इस सत्संग में आया करते थे, शिष्य जो थे, क्योंकि उनके अनेक शिष्य थे, अनेक भक्तगण थे। उनमें से एक उनके सेठ जी थे, वो शिष्य थे उनके, तो वे भी सत्संग में रोज आते थे। उनका एक ही लड़का था। वो सेठ जो थे अपने बेटे से कहते हैं कि पुत्र आज तुम भी सत्संग में चलो, भगवान बुद्ध पधारे हुए हैं। उनका पुत्र जो था वह कहता है कि पिताजी आप जानते हैं कि मुझे सत्संग में कोई लगाव नहीं है, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा। तो पिता जो था थोड़ा कंजूस स्वभाव के थे, उन्होंने अपने पुत्र को कुछ रुपए दिया, उन्हें लालच बताया कि यदि तुम सत्संग में जाओगे तो तुम्हें मैं तुम्हारे खर्च के लिए खूब सारे रुपए दूंगा। 2-3 दिन तक सत्संग में अपने पुत्र को ले गए वो। तीसरा दिन जब वो सत्संग में जाने के लिए कहते हैं, तो उस दिन वह लड़का जो था, वो बच्चा जो था, वह कहता है कि पिताजी आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आज सत्संग में नहीं जाऊंगा। आप जानते ही हैं कि मुझे साधु संत गुरुजन के प्रति कोई लगाव नहीं है, सत्संग में कोई रुचि नहीं है, फिर आप मुझे सत्संग में चलने के लिए जिद क्यों करते हैं। पिता ने कहा कि पुत्र केवल आज बस चलो मेरे साथ सत्संग में, आज के बाद मैं तुम्हें जीवन में कभी सत्संग में जाने के लिए नहीं कहूँगा। पुत्र जो था पिता की बात मान जाता है, सोचता है कि केवल आज ही की बात तो है, इसके बाद मुझे पिताजी सत्संग में जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। वह सत्संग में जाने के लिए तैयार हो जाता है और पिता जो थे उन्होंने कहा कि यदि आज सत्संग में जाओगे तो मैं तुम्हारे खर्च के लिए ढेर सारे रुपए तुम्हें दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, आज भगवान बुद्ध तुम्हें वहाँ जो भी बातें बताएंगे उन बातों को याद रखना है। जब घर आऊंगा तो उन बातों को मैं तुम्हें पूछूंगा। लड़का सोचता है, बच्चा सोचता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जो कहानी, किस्से, भजन
वहाँ होगा उसे मैं ध्यान से सुन लूँगा और यहाँ आकर के पिताजी को बता दूँगा। लड़का जो था सत्संग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पिता पुत्र दोनों सत्संग में जल्दी से चले जाते हैं। आज वे सत्संग स्थल में बड़े ही जल्दी पहुंच जाते हैं, इसलिए उन्हें भगवान बुद्ध के समीप ही बैठने की जगह मिल जाती है। भगवान बुद्ध आए और सत्संग प्रारंभ हुआ। भगवान बुद्ध सत्संग में चर्चा थी कि संसार की क्षणभंगुरता, शरीर की नश्वरता और चेतन जीव आत्मा जो है वही अजर अमर अविनाशी है। संसार में जो कुछ है सब छूटने वाला है। इस तरह ज्ञान की चर्चा चल रही थी। इन बातों को वह बच्चा जो था और लड़का जो था बड़े ध्यान से सुन रहा था और इतना ध्यान से सुन रहा था कि जहाँ बैठा था वहीं वह ध्यान मग्न हो गया। सभी लोग वहाँ जब सत्संग समाप्त हुआ सभी भगवान बुद्ध के पास जा कर के प्रसाद लिए और वहाँ से घर चले गए। इधर पिता जो थे अपने पुत्र को जगाने लगे कि बेटा चलो उठो, सब घर लौट रहे हैं, चलो घर चलो। पुत्र जो था वह कहता है कि पिताजी कौन सा घर, कैसा घर? मुझे जहाँ जाना था, जो पाना था वो मुझे मिल गया। पिता कहता है कि बेटा जो मेरे जितनी इतनी संपत्ति है वह किसके लिए है? तुम्हारा ही तो है, तुम घर चलो, घर लौटो। तो पुत्र कहता है कि नहीं पिताजी, आपकी जितने धन संपत्ति है वह सब अब मेरे लिए मिट्टी के समान हो गया है। मुझे जो मिलना था, जो पाना था वह मुझे मिल चुका है। अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। पिता जो था दौड़े दौड़े भगवान बुद्ध के निवास स्थान में जाते हैं और भगवान बुद्ध के चरण में गिर जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आप किसी तरह मेरे पुत्र को मेरे साथ भेजिए। वह यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। मैं तो उसे अच्छा संस्कार मिले ऐसा सोच करके आपके सत्संग में लाया था, लेकिन वह तो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा है। वह कहता है कि मैं यहीं रहूंगा, साधना करूंगा। अब आप ही मेरे पुत्र को मनाइए और मेरे साथ भेजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि यदि तुम में हिम्मत है तो तुम अपने पुत्र को यहाँ से ले जा सकते हो। तुम मुझे वर्षों से सुनते आए हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, और तुम्हारे पुत्र केवल 3 दिन तक यहाँ आया और आज मुझे गहराई से सुना, और जो मुझे गहराई से सुनता है उसकी यही दशा होती है। यदि तुम उसे ले जाना चाहते हो, यदि तुम उसे ले जाने की हिम्मत है तुम में, तो तुम उसे ले जा सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। पिता जो था पुत्र के पास फिर जाता है, वापस लौटकर वहाँ जहाँ वह बैठा हुआ था, और कहते हैं कि चलो पुत्र घर। पुत्र जो था वह कहता है कि पिताजी अब आप यहाँ से जाइए, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अब मैं भगवान बुद्ध के शरण में रहूँगा, मैं साधना करना चाहता हूँ। इस तरह उस बच्चे के, उस लड़के के जीवन में परिवर्तन हो गया। तो हम सब सत्संग में तो आते हैं और सत्संग में आते हैं, लेकिन जो बातें होती हैं, जो ज्ञान की चर्चा होती है, उनको हम कथा कहानी समझ करके एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसलिए यही कारण है कि हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे बात नहीं मानते। कैसे बात माने? क्योंकि माता पिता भी तो जो है जब सत्संग होता है तो सत्संग में आएंगे, लेकिन जो घर की बहुएं हैं या लड़कियां हैं उन्हें घर में छोड़ देते हैं। उन्हें भी सत्संग में लाना चाहिए, तभी तो उनके भी जीवन में कुछ बदलाव होगा, उनके स्वभाव में कुछ बदलाव होगा। तो मैं कह रही थी कि हमारे जीवन में हमें सद्गुरु का आशीर्वाद लेना आवश्यक है और माता पिता का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। माता पिता अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहिए, क्योंकि जो माता पिता संस्कारित होंगे वही अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। जैसे जला हुआ दीपक ही बुझा हुआ दीपक को जला सकता है। यदि बुझा हुआ दीपक को हम हाथ लगाएंगे तो हाथ केवल काला ही होगा। इसी तरह जो माता पिता संस्कारित होते हैं वही अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकते हैं। अच्छा संस्कार है क्या? अच्छा संस्कार है दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। यही अच्छा संस्कार है। यदि माता पिता बुजुर्ग
संत गुरुजन की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। उपासना करते हैं मतलब संत गुरुजन आए हुए हैं तो उनके निकट बैठते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे भी देखते हैं। बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को दिखाना पड़ता है। आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, वहाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। पूजा करने का मतलब उन्हें समय से भोजन दें, समय से दवाई दें और उनकी सेवा करें, तो यही पूजा है। यदि आप ऐसा करते हो तो आपके घर में जो छोटा बच्चा है वह देखता है और उसे वह भी अपने भविष्य में आपकी जब बुढ़ापा होगा, बुढ़ापा आएगा, तब आपकी सेवा वह भी करेगा, आपकी आज्ञा का अवहेलना नहीं करेगा। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। लेकिन आज तो देखा जा रहा है कि बच्चे शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन संस्कार की कमी है। बच्चे डिग्री तो हासिल कर रहे हैं लेकिन संस्कार की कमी है। बच्चे जीवन निर्वाह की कला तो सीख रहे हैं, डिग्री हासिल कर ले रहे हैं, कोई वकालत कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, लेकिन संस्कारित नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि धड़ाधड़ वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं। बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर तो बन जा रहे हैं लेकिन माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आ रहे हैं। इसलिए कहा गया है कि पिता पुत्र संबंध में इतना हुआ विकास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। तो माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दें। तो मैं कह रही थी कि हमारे जीवन में हमें 3 आशीर्वादों के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद, सद्गुरु का आशीर्वाद और अपनी आत्मा का आशीर्वाद। आत्मा का आशीर्वाद यानी हम कोई भी कार्य करते हैं, चाहे वह गलत कर्म हो या अच्छा कर्म हो, तो हमारे भीतर से एक आवाज आती है, उस आवाज को हम न दबाएं, अपने दिल की आवाज को सुनें। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को दबाता है वह बाद में पछताता है। तो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहाँ है? हर देहधारी के अंदर जो चेतन जीव निवास करता है वही ईश्वर ब्रह्म परमात्मा है। उसे हमें जानना है और जानकर पहचान कर उसमें स्थित होने का प्रयास करना है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। इसलिए चाहिए, जरूरत है कि हम अपने अंदर की आवाज को पहचाने, उसे दबाएं, आवाज को हम सुने। यदि हम अपने भीतर की आवाज को सुने और उसके अनुसार कोई भी कार्य करेंगे तो हम कभी भी गलत मार्ग पे नहीं जा सकते, हम कभी भी गलत कर्म नहीं कर सकते। तो मैं कह रही थी, मेरा समय पूरा होने जा रहा है, कि मैं कह रही थी कि हमारे जीवन में 3 आशीर्वादों के लिए हमें सदैव प्रयासित रहना चाहिए। माता पिता का आशीर्वाद, सद्गुरु का आशीर्वाद और अपनी आत्मा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।